पुराने ज़माने की बात है। शहर से दूर दरिया के किनारे एक चुड़ैल रहती थी। ये एक वीरान इलाका था और वहाँ कोई आता जाता नहीं था। चुड़ैल हजारों साल से वहाँ रह रही थी, ना किसी को कुछ कहती थी और ना किसी को परेशान करती थी। अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ मनचले लड़के दरिया में नहाने के लिए आए और नहाते नहाते इस वीरान इलाके में पहुंच गए जहाँ चुड़ैल रहती थी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जो आमतौर पर नहीं होता था। चुड़ैल ना तो लोगों को देखती थी और ना ही किसी की जिंदगी से कोई सरोकार रखती थी। लेकिन जब लड़के नहा रहे थे तो अचानक दरिया की लहरें तेज हो गई। एक लड़का अपने ग्रुप से दूर हो गया और डूबने लगा। चुड़ैल के दिल में न जाने क्या आया, जिसकी वजह से इसे लगा कि इसे लड़के की मदद करनी चाहिए। इसने डूबते हुए लड़के का हाथ पकड़ा और इसे दरिया के किनारे छोड़ दिया। यहाँ तक तो बात खत्म हो गई, लेकिन जब लड़का अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो उसने कहा, किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बचाया है। दोस्तों ने कहा, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है, किसी ने नहीं देखा कि तुम्हें किसी ने बचाया हो, तुम खुद तैर कर किनारे पे आए हो। लेकिन लड़के ने जिद की और कहा कि यहाँ पर किसी ने मेरा हाथ पकड़कर निकाला है और वो हाथ किसी औरत का है। और इसने कहा कि यकीनन वो औरत कोई चुड़ैल होगी। अब लड़के वहां से निकले और अपने कस्बे में वापस आ गए। कस्बे में आकर इस लड़के ने सबको बताया कि दरिया के किनारे उस इलाके में एक बहुत बड़ा दरख्त है और वहां एक चुड़ैल रहती है। थोड़ी ही देर में ये बात पूरे कस्बे में फैल गई और लोग इस इलाके में जाने लगे जहां लड़के ने बताया था कि चुड़ैल रहती है। लोगों का रश लग गया और बहुत से साधु, जोगी और इस तरह के लोग अपने साथ लोबान और दीगर चीजें लेकर वहां पहुंच गए ताकि चुड़ैल को हाजिर कर सके। इतना हजूम देखकर चुड़ैल परेशान हो गई। वो नहीं चाहती थी कि इसकी पुरसुकून जिंदगी में लोग इसे ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन बहुत से जादूगर और तमाशबीन लोग वहां इकट्ठे हो गए और अपने अपने मंत्र पढ़ने लगे कि किसी तरह चुड़ैल को देखा जा सके। चुड़ैल की समझ में नहीं आया कि वो इस हजूम से कैसे जान छुड़ाएगी। फिर बहुत सोचने के बाद चुड़ैल ने एक मंसूबा बनाया। इसने एक खूबसूरत लड़की का रूप धार लिया और कस्बे में चली गई। जब वो कस्बे में पहुंची तो उसके जहन में वही लड़का था जिसे चुड़ैल ने बचाया था। इसने सोचा कि वो इस लड़के से बात करेगी और इंसान के रूप में इससे मिलना शुरू करेगी ताकि किसी तरह हुजूम से जान छुड़ाई जा सके। जब चुड़ैल लड़की का रूप धार कर कस्बे में जाने लगी तो वो गली से रोज गुजरती और वो लड़का इसे देखता। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों का मेल जोल बढ़ने लगा। जब इनका मेल जोल बढ़ा तो लड़का पूरी तरह चुड़ैल पर आशिक हो गया, जो कि एक लड़की के रूप में थी लेकिन दरअसल चुड़ैल थी। जाहिर है लड़के को इस बात का इल्म नहीं था। लड़का हर वक्त इसके साथ रहने लगा और हर वक्त इसे ढूंढता रहता। इससे पूछता रहता कि तुम कहाँ रहती हो, लेकिन वो कहती कि मैं किसी दूसरे कस्बे से आई हूँ और तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। इन दोनों के दरमियान एक गहरा ताल्लुक बन गया। एक दिन चुड़ैल ने लड़के से पूछा, ये जो दरिया के किनारे लोग जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ कोई चुड़ैल है, क्या ये बात तुमने शहर में फैलाई है? क्या तुमने सबको बताया है? लड़के ने कहा, हाँ मैंने ही सबको बताया है, क्योंकि एक दिन मैं दरिया में नहाते हुए डूबने लगा था तो किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बचाया था। ना वहाँ कोई और था और ना कोई औरत थी, तो जाहिर है वो कोई चुड़ैल होगी और मुझे यकीन है कि वहाँ कोई चुड़ैल है। चुड़ैल जो लड़की के रूप में थी, इसने लड़के से कहा, अगर ऐसा है तो क्या कस्बे के लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ जाकर चुड़ैल को परेशान करें? लड़के ने हंसते हुए कहा, ऐसा तो होता है जब लोगों को पता चलता है कि कोई चुड़ैल या जिन किसी दरख्त पर रहता है तो वहाँ जाकर इन्हें देखने की कोशिश करते हैं। चुड़ैल ने कहा कि कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी दिन वो चुड़ैल लोगों को नुकसान पहुँचा दे। अब लड़का परेशान हुआ और इसने लड़की से कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत है ऐसी चीज़ें सोचने की? लोग जाने और चुड़ैल जाने, हम इसमें क्या कर सकते हैं? चुड़ैल लड़की के रूप में थी, मगर थी चुड़ैल, मगर उस वक्त खामोश हो गई और कुछ नहीं कहा। लड़के ने चुड़ैल से पूछा, इतने अरसे से हम मिल रहे हैं, तुमने मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। अब चुड़ैलों का इंसानों की बस्ती के लिए कोई नाम तो होता नहीं, मगर फिर भी चुड़ैल क्योंकि अब लड़की के रूप में थी
तो उसने अपना नाम ज़नोकी बताया। लड़के ने कहा, ये बहुत अजीब सा नाम है, मैंने तो पहले इस इलाके में नहीं सुना। अब लड़के ने भी अपना नाम कमडोन बताया और बताया कि उसकी माँ बहुत गरीब है और वो और उसकी माँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर कस्बे में बेचते हैं। अब जहाँ ज़नोकी को ये मसला था कि लोग उसके घर के पास मेला लगा कर बैठे हैं, वो उसकी पुरसकून जगह को खाली कर दी। साथ में उसको कमडोन से कुछ कुछ उनसियत भी होने लगी थी और वो चाहती थी कि इंसानी रूप में ही कमडोन की कुछ मदद करे, जिससे कमडोन और उसकी माँ के हालात अच्छे हों और साथ के साथ उसको दरिया के किनारे वाला पुरसकून ठिकाना भी वापस मिल जाए। इस सारे मसले का हल ज़नोकी ने ये सोचा। अगले दिन जब वो दोनों कस्बे के बाहर मिले तो ज़नोकी ने कमडोन को बताया कि मेरे पास एक आइडिया है। ज़नोकी ने उससे कहा कि सारे कस्बे को पता है कि तुमने दरिया के किनारे वाले दरख्त के पास चुड़ैल वाला किस्सा मशहूर करवाया है और अब वहाँ रश भी बहुत रहता है और मुझे एक ऐसा गाना आता है जिसको सुनकर चुड़ैल और भूत प्रीत अगर हो तो बाहर आ जाते और अपना आप जाहिर कर देते हैं। कमडोन ये सुनकर बहुत घबराया, मगर उसने कहा बात पूरी कर। तो ज़नोकी कहने लगी कि तुम एक म्यूजिकल प्रोग्राम वहां पर रखोगे, मेरी तस्वीर के साथ पोस्टर लगाओगे और टिकट भी लगाओ ताकि कमाई भी हो और सब लोग वहां पैसे देकर आए। कमडोन को बात समझ ना आई पूरी तरह और उसने कहा अगर सच में वहां चुड़ैल हुई और उस रोज वो बाहर आ गई और वहां कोई मारा मारी हुई तो फिर बहुत बुरा होगा। ज़नोकी ने कहा देखो कमडोन, जहां तक मुझे पता है ये भूत और चुड़ैलें बिला वजह इंसानों को नुकसान नहीं देते जब तक उनको तंग ना किया जाए। और वहां कौन सा कोई चुड़ैल है, और अगर हुई भी तो इतने बड़े हजूम को क्या कहेगी। कमडोन के दिल को तसल्ली हुई और उसने कहा हाँ ठीक है, चुड़ैल हुई ना हुई इस तरह हम जब प्रोग्राम करेंगे तो टिकट बेचकर खूब पैसे कमा लेंगे, वैसे भी लोग वहां जाते तो हैं ही। कमडोन तो मुतमईन होकर शो का इंतजाम करने में लग गया और ज़नोकी को कुछ फिक्र हुई कि जो गाने और नाच उसने करना है उससे तो वाकई करीब करीब के इलाकों से बहुत से भूत और चुड़ैलें वहां आ जाएंगी। मगर फिर उसने सोचा कि अपने कबीले की सब चुड़ैलों भूतों को वो संभाल ही लेगी। और जाहिर है ज़नोकी का एक हिडन प्लान भी था जो उसने कमडोन को नहीं बताया, और उस प्लान का मकसद ही यही था कि हजूम को हमेशा के लिए उस जगह जहां ज़नोकी का ठिकाना था आने से रोक दिया जाए। उधर कमडोन सारे कस्बे में ऐलान करवा रहा और दूर दूर से दूसरे इलाकों से भी लोग जादुई नाच का सुनकर धड़ाधड़ टिकट खरीदने लगे। कमडोन की अच्छी खासी कमाई हुई और शो की जगह तो वही दरिया का किनारा था और उस दरख्त के पास की जगह थी। साथ में डेट भी तय हो चुकी थी जो पूरे चांद की रात थी। कस्बे के लोग सुबह शाम और रात गए तक इस पर बात करते और बेताबी से इंतजार करने लगे कि कब पूरे चांद की रात थी। फिर वो रात आ गई, पूरे चांद की रात। दरिया के वीरान किनारे को कमडोन और ज़नोकी ने एक जगमगाते शहर में तब्दील कर दिया और लोग बेताबी से ज़नोकी के डांस और गाने का इंतजार करने लगे। चुरा ले चुरा ले चुरा ले मेरे नैना बड़े मत वाले, मुझ पे मरते हैं बस यू वाले, मेरे सब कुछ है तेरे हवाले। चुरा ले मुझे रब से चुरा ले, मेरे बिंबर भड़कती आग, मैं तो गाऊं पिया के राग, जिए बोले कहीं चल भाग, मेरा पिया ही मुझको संभाले। चुरा ले मुझे रब से चुरा ले, चुरा ले मुझे रब से चुरा ले। पहला गाना जो ज़नोकी ने गाया तो सारा क्राउड झूम झूम उठा। इस गाने के बाद लोग बहुत खुश हुए और सब लोगों का नाच नाच कर बुरा हाल हो गया। जब ब्रेक हुई तो ज़नोकी ने कमडोन को बुलाया और अब दरअसल ज़नोकी अपना असल प्लान शो करने वाली थी। उसने कमडोन को कहा कि जैसे ही अगला सॉन्ग शुरू होगा
तो सारे पिंडाल की बत्तियां बुझा दे और जो आतिशबाजी का सामान रखा हुआ है वो सारा चला दे ताकि लोग आसमान की तरफ देखने लगे। कमडॉन ने भला क्यों एतराज़ करना था, क्योंकि ज़नोकी की वजह से उसकी पूरे कस्बे में इज्जत बढ़ गई थी और अब तो शो से उसने ठीक ठाक पैसे भी कमा लिए थे। ब्रेक के दौरान पिंडाल में हल्का हल्का ड्रम पर हॉरर म्यूज़िक बजता रहा और फिर ज़नोकी स्टेज पर आई और उसने दूसरा गाना स्टार्ट किया। गाने के बीच जब आतिशबाजी हुई तो ज़नोकी ने अपना इंसानी रूप स्टेज पर रखा और अपना चुड़ैल वाला रूप उस दरख्त से निकलकर आसमान पर दिखाने लगी। अब क्योंकि ये सॉन्ग चुड़ैलों और भूतों के लिए ख़ास था तो इधर उधर से और भी चुड़ैलें और भूत आतिशबाजी के बीच आसमान पर नज़र आने लगे और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे। अब लोग बुरी तरह भागे। वहाँ से किसी की टांग टूटी, किसी का सर फटा, कोई एक दूसरे के ऊपर गिरा। कुछ लोग जो ज़्यादा शौक थे उनको चुड़ैलों ने थप्पड़ भी मार दिए। ऐसी भागम भागी हुई कि मिनटों में दरिया का किनारा वीरान हो गया, बिल्कुल ऐसा जैसा ज़नोकी को चाहिए था। भागते लोगों के साथ ज़नोकी भी आ गई और कमडॉन के साथ भागने लगी तो कुछ लोगों ने ज़नोकी को कहा, कहीं तुम खुद भी तो चुड़ैल नहीं हो? ज़नोकी ने प्यार से जवाब दिया, हाय हाय, मैंने क्यों होना है चुड़ैल? मैंने तो सबको दिखा दिया कि दरिया के उस किनारे पर वाकई कोई चुड़ैलों का रैन बसेरा है, तो किसी को वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो सब लोगों ने कहा, हाँ हाँ, किसी को वहाँ नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए। इस वाक़े को सदियाँ गुजर गईं। ज़नोकी आज भी सुकून से दरिया के उस किनारे पर रहती है और उस वाक़े के बाद कभी कोई वहाँ नहीं आया। कमडॉन जब तक ज़िंदा रहा, ज़नोकी इंसानी रूप में हर तरह उसकी मदद करती रही और ज़नोकी को तो हमेशा ज़िंदा रहना है क्योंकि वो वैम्पायर है।